सबको जय मसीह की। हम अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने एक नए उपदेश के साथ हमें तैयार किया है और परमेश्वर ने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमसे बातचीत की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप सभी के लोगों को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, तो आप विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो आज का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की बुलाहट, और उस पर एक नबी हैं जिनका नाम है एलीशा। और परमेश्वर ने जब एलीशा की बुलाहट जब हुई तो एलीशा की प्रतिक्रिया क्या थी, क्या जो एलीशा की प्रतिक्रिया थी क्या वो हम सब की भी होनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, और वचन है पहला राजा उसका 19 से लेके और 21 आयत तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। किसके ऊपर डाल दी? एलीशा के ऊपर। किसने डाली? एलिया ने। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। तो यहाँ पर जैसे जो एलिया नबी था, उसने जैसे प्रभु के अगुवाई के अनुसार उस पर चादर डाली, और लिखा है कि वो उसने बैलों को बलि किया और उसका जो भी सामान था वो जला के और सभी लोगों को बांटा। और उसके बाद फिर वो क्या करा, उसने अपने माता पिता को चूमने के बाद अपने माँ बाप से मेल मिलाप करने के बाद वह जो है एलिया के पीछे चलने लगा और उसकी क्या करने लगा? सेवा टहल करने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सामान्यतया सदा अपने विशेष कार्यों को करने के लिए साधारण लोगों को खोजता है। जो लोग सिंपल हैं और किसी प्रकार का उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं लेकिन मूर्खों को ही चुना है। सो यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? साधारण लोगों को खोजता है। तो एलीशा इनमें से एक था, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति था। वो खेतीबाड़ी किया करता था, जैसा कि वचन में बताया गया है। वह 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए अंतिम जोड़ी के साथ होकर हल जोत रहा था। जब एलिया भविष्यद्वक्ता ने प्रत्याशित रूप से अपनी चादर उस पर डाली, वह अपने बैल छोड़कर उसके पीछे भागा और उसका अनुगमन करने की इच्छा व्यक्त की। देखिए एलीशा ने क्या किया। वह लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का जो सामान था वो सब जलाकर उनका मांस पकाकर अपने लोगों को दे दिया, ताकि वो लोग अपने लोगों को दे दिया। तब उसने लौटकर एलिया का अनुगमन किया। तब एलिया ने अपनी चादर उस पर डाली। तभी वह जान गया कि परमेश्वर उसको किसान के जीवन से हटाकर अपने कार्य को उसे दे रहा है।
वो समझ गया था। आज ऐसा ही कुछ परमेश्वर हम सब के जीवनों में भी करना चाहता है, लेकिन हम विश्वास करें जैसे एलीशा ने किया, उसी प्रकार से हमें विश्वास करना है। भले प्रभु ये वचन हमारे द्वारा आप लोगों तक पहुंचा रहा है, लेकिन आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। परमेश्वर आप में होके काम करेगा। परमेश्वर को आप अपने अंदर आने का एक मौका तो दें, विश्वास तो करें। तो यहाँ पर क्या था कि लिखा है कि वह किसान के जीवन से परमेश्वर उसको हटाना चाह रहा था, अपने कार्य को उसे दे रहा है, और उसने अपने वर्तमान धंधे से पूर्णतया निकासी की ओर उस कार्य के लिए संपूर्ण समर्पित हो गया। जो कार्य वो कर रहा था उससे वो निकल गया और उसने परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जो प्रभु ने उसके लिए तैयार किया है, आज वो परमेश्वर हमारे लिए भी तैयार कर चुका है। लेकिन परमेश्वर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन परमेश्वर है कि वो विदाउट हमारे परमिशन के जो है हमारे जीवन में काम नहीं करता। लेकिन हमें अपनी परमिशन जो है वो परमेश्वर के आगे प्रकट करनी पड़ेगी। परमेश्वर के आगे हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ प्रभु, आप हमारे जीवन में कार्य करें, और हम तैयार हैं प्रभु आपके कार्यों को करने के लिए। तो जब मनुष्य अपनी इच्छा को जताता है प्रभु के सामने, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने वर्तमान धंधे से पूर्णतया निकासी की और उस कार्य के लिए संपूर्ण समर्पित हो गया। जो परमेश्वर का कार्य था उसके लिए वो संपूर्ण समर्पित हो गया। आज हम सब बहन भाइयों को भी परमेश्वर के कार्यों के लिए संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। जो प्रभु ने उसके लिए तैयार किया है उसके बाद कोई वापसी नहीं। वह परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए सामर्थी आवाज़ बन गया। मैं प्रभु की दया से बड़े विश्वास के साथ में और बहुत अनुभव के साथ में मैं ये बात बोलता हूँ कि मुझे बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज हम आप लोगों के समक्ष हैं और किस तरीके से बात करनी है, मैं इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं चुपचाप रहता था, लेकिन मैं बोलता नहीं था। लेकिन ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि आज हम परमेश्वर के वचनों को आप तक लेके आए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप लोगों के अंदर भी ये चीज़ें हैं तो प्रभु आपको ऊंचे पर खड़ा करेगा और आपको बोलने के लिए हिम्मत देगा, हियाव देगा, और परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। लेकिन कब? जब हम अपने उन कार्यों को छोड़ के, जब हम परमेश्वर के कार्यों को समर्पित होते हैं तब। तो यहाँ पे लिखा है कि वो क्या बन गया? सामर्थ्य आवाज बन गया। उसके उद्देश्य के लिए कोई भी समझौता ना करने वाला नायक, यानी कि चैंपियन। जब अब्राहम को परमेश्वर ने उसके कुटुंबियों और देश को छोड़कर आने के लिए बुलाया, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। आज हमें भी परमेश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं वह जाएगा वह उसकी अगुवाई करेगा। यानी कि जब वो कहीं जाएगा तो परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा। तो आज आप लोग भी यही सोचें कि आप जो भी कार्य करेंगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन कब करेगा परमेश्वर अगुवाई? जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में एक जगह देते हैं, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। अगर आप वचन को फॉलो नहीं करते, वचन पे नहीं चलते हैं, अपनी ही इच्छा, अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम कर पाएगा? आप उसे मौका तो दे के देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, परमेश्वर आप सभी के जीवनों को भी बदले। तो यहाँ पर क्या है कि अब्राहम ने उस संपूर्ण भरोसा किया कि जहाँ कहीं वह जाएगा वह उसकी अगुवाई करेगा। उसने उसकी अगुवाई का पीछा किया, यह जानते हुए कि वह उसको कभी नीचा ना होने देगा। परमेश्वर हमें ऊंचे पे ही नियुक्त करता है, परमेश्वर हमें कभी नीचा नहीं होने देता। जिस परमेश्वर ने उसे बुलाया था उसकी आज्ञा पालन किया। उसने अब्राहम को राष्ट्रों का पिता बनाया। उसने उसके वंशजों को आशीषित किया और उन्हें प्रतिज्ञा की देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं बसाया। आज हम भी जब परमेश्वर को इस प्रकार से, जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञाओं का जो है आज्ञाओं के अनुसार चलने की कोशिश की, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसकी जो पीढ़ियां थी वो भी आशीषित हुई। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ियां या फिर जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, जो भी हैं,
अगर उनके जीवन में आप कार्य चाहते हैं, उन्हें संभालना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आप अपनी बुद्धि से उन्हें नहीं सही कर सकते। लेकिन परमेश्वर जब आपके घर में आ जाएगा, जब आपके हृदय में आ जाएगा, तो आपके जीवन में काम होने लगेगा, आपकी पीढ़ियों के जीवन में काम होने लगेगा। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भी जीवन बदल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके वंशजों को भी आशीषित किया और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, बसाया। महत्वपूर्ण यह है कि आपको कौन बुला रहा है, ना कि वह आपको कहाँ ले जा रहा है। परमेश्वर आपको एक सही उद्देश्य से बुला रहा है। आपके द्वारा उसका उद्देश्य, परमेश्वर के द्वारा उसका उद्देश्य पूरा हो, इस हेतु वह आपका मार्गदर्शन यानी कि अगुवाई करता है। हमें केवल उसकी आवाज़ पर ध्यान देना, हमें परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान देना है। संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं, टेंशन रहती है और हम बहुत सारी विपत्तियों में, परेशानियों में पड़े हुए होते हैं। शैतान ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ हमारे इर्द गिर्द पैदा कर देता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। कई बार वो आवाज़ लालच में भी चली जाती है, वो शैतान लालच भी देता है। आपको हो सकता है कि पैसे का लालच दे या किसी और चीज़ का लालच दे, लेकिन आप जब सारे लालचों से जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करोगे, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाओगे और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाओगे। तो आप और उसकी अगुवाई में उसका अनुगमन करना, परमेश्वर जो आपकी अगुवाई करता है उसके अनुसार आप चलें और उसके कार्यों को पूरा करें। उसके रुचिकर स्थानों पर अपने आप को उसे ले जाने दें। परमेश्वर जहाँ कहीं ले जाना चाहता, जहाँ परमेश्वर की इच्छा है, जहाँ खुशी है, आप वहाँ जाएं, क्योंकि जब परमेश्वर ही आपके साथ है तो आपको कौन क्या कर सकता है। सिंपल सी बात है कि आप जो आशीषों का पिता है, आप उसको रखना चाहते हैं या सिर्फ आशीषें ही लेना चाहते हैं। अगर आप आशीषें ही रखेंगे और जो आशीष को देने वाला उसको नहीं रखेंगे, तो वो आशीषें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। लेकिन जो आशीषों का पिता है, अगर आप उसको अपने जीवन में लाते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और आपकी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन कि और उसकी अगुवाई में उसका अनुगमन करना, उसके रुचिकर स्थानों पर अपने आप को उसे ले जाने दें। एलीसा के समान अपने बैलों को या जो कुछ भी है उसे छोड़ दें, आप कभी भी हानि में न रहेंगे। आज वो हो सकता है कि बहुत से लोग शराब दारू का सेवन करते हैं, कहते हैं कि भाई बहुत टेंशन है और थोड़ी सी पी लेंगे तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैतान आप लोगों के मनों में डालता है, थोड़ी देर की शांति दे देता है और बाद में फिर आपका जीवन वैसा ही हो जाता है और आप चिंताओं से घिर जाते हैं। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे और जिस प्रकार से एलीशा ने बैलों को छोड़ दिया, अपने कार्य को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित हो गया, उसी प्रकार से मेरे प्रियो आपको भी समर्पित होना। आज वो गंदी आदतें छोड़ दें, शराब दारू का सेवन छोड़ दें और परमेश्वर की शरण में आ जाएं और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, जैसा भी परमेश्वर आपसे बोलता है उसके अनुसार आप उस कार्य को करना शुरू करें। और जब परमेश्वर की अगुवाई में आप चलेंगे तो परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेगा। परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष करे और प्रभु आप सभी के जीवन बदल दे। यही हमारी परमेश्वर से विनती है, यही हमारी कामना है। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो जो है आपको अगर पसंद आती है, प्रभु आपके जीवन में काम करे और ये शेयर करें, आप लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वचन प्रभु के जीवन बदल देने वाले वचन हैं और परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा हमसे बोलता है, बातचीत करता है, जो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमें कमेंट करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।